हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम और 2 दिन से हमारा वीडियो भी नहीं गया है। और यहाँ पे देखिए बिटिया रानी जा रही है स्कूल मॉर्निंग से फटाफट से काम को निपटा के। और यहाँ पे मेरा बेटा भी रेडी है जाने के लिए स्कूल। और स्कूल सभी को भेज के उसके बाद हम फटाफट से करेंगे अपना काम घर का। और उसके बाद हमको सिलाई का बहुत सारा काम करना है, क्योंकि जिस दिन का हमारा ऑर्डर है उसके सुबह का ये क्लिप है। और यहाँ पर हम पी रहे हैं चाय पी लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सारे काम को करके यहाँ पे आ गए थे पेटीकोट की कटिंग करना। हमारे पास 5 पेटीकोट आया था, आप लोग को ब्लॉग में दिखाए भी थे। तो 5 में से हम 2 यहाँ पे कटिंग किए हैं। और अभी हमारे यहाँ पे मतलब बाथरूम में मतलब वो कपड़ा लगा था वॉशिंग मशीन में, तो हम सोचे चलो कपड़ा धुल लेते हैं, उसके बाद तब तक हो जाएगा, तब हम जाकर स्नान करेंगे। यहाँ पे 2 पेटीकोट की कटिंग की, बट सिले एक ही थे क्योंकि और एक सिलाई किए थे। और एक लड़की आई थी, वो बोल रही थी आंटी हम सिलते हैं, हम सिल देंगे। तो हम उसको दिए थे एक सिलने के लिए, देखते हैं कैसा करती है। फॉल भी ले गई थी लगाने के लिए, तो फॉल भी वो लगा के दी थी, बट हमको उतना पसंद नहीं आया क्योंकि वो नया नया सीखी हुई है। और एक हम यहाँ पे मतलब हम सिले थे पेटीकोट को, तो एक उसको ही दे दिए, तो एक ही बचा था। तो हम सोचे थे 5 पेटीकोट एक दिन में ही सिल लेंगे, 4 सिल लेंगे सोचे थे। तो फिर उसके बाद हम सोचे चलो एक लेके गई है, ये शादी वाला था, और 2-3 जो था वो दूसरे का था। 2 जगह से हमारा कपड़ा आया था। उसके बाद हम यहाँ पे स्नान करके आए तो हमारे पास आ गया था 3। यहाँ पे पीको का काम है, और पीको का काम ही ज़्यादा आ जाता है, उसमें भी बहुत सारा हमारा टाइम चला जाता है। तो 3 पीको लगाए, उसके बाद फिर से हमारे पास से फिर से पीको आ गया था। तो फिर हम सिलाई नहीं कर पा रहे थे। पीको भी बहुत जल्दी जल्दी में रहता है कि तुरंत दीजिए करके। तो हमारे यहाँ वो कस्टमर हमेशा आते हैं, हम उसको नहीं भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे यहाँ ही वो कराती है। तो इस पीको को हम करके जैसे ही कंप्लीट किए, थोड़ी देर के बाद ही हमारा दूसरा पीको आ गया। इसी में टाइम चला जाता है। और हमारी छोटी बिटिया रानी 1:30 बजे आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए फिर से ये साड़ी आ गया था। 2 था इसमें, एक पिंक था एक रेड था। तो वो पीको किया, उसके बाद हम पेटीकोट यहाँ देखिए सिलने के बाद फिर एक आ गया था साड़ी में फॉल लगाने के लिए। साड़ी हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब सॉरी लगाने के लिए आ गया था। यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे कॉटन की साड़ी है। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे ब्लाउज कटिंग करने। हम सोचे चलो पेटीकोट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मतलब येलो ब्लाउज से स्टार्ट करते, क्योंकि हल्दी का कपड़ा जो है वो पहले चाहिए था, और रेड और पिंक में जो है तो वो बाद में करेंगे। तो पहले येलो से हम स्टार्ट किए थे सिलना। तो पेटीकोट इसका 2 हो ही जाता, तो हम सोचे एक लड़की ले गई, एक हम सिल दिए, तो इसका ही काम पहले करते हैं। और वो भी बोली थी तो उसका भी हम करेंगे, बट पहले हम तो यहाँ पे पहले इस ब्लाउज की मतलब कटिंग यहाँ पे फरमे से फटाफट से कटिंग की है। ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं था, तो हम सोचे चलो फरमे से कटिंग कर लेते हैं, और कम अच्छा आता है उसका भी, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हम यहाँ पे साइज़ भी बड़ा था, 38 साइज़ का ब्लाउज़ था। तो यहाँ पे पहले हम इसको, और इसमें लेस लगाना है ब्लाउज में, तो मतलब लेस लगा कंप्लीट, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा इसमें लेस लगाने में, ब्लाउज में तो जल्दी हो जाता है। तो हम 2 दिन में कितना मतलब सिलाई का काम किया आप लोग को दिखाएंगे। और ये 17 तारीख को हमारा आया था, और 18-19 तक का हम आप लोग को दिखाएंगे 2 दिन में हम कितना काम किए। और हम जैसी हाउसवाइफ जितना भी मतलब घर के काम को बचा के, घर के काम से फुर्सत आप पाके टाइम को बचा के हम जितना भी सिलाई का काम करते हैं वो कम नहीं है। बहुत सारी ऐसी महिलाएँ होती हैं जो कुछ भी नहीं करती हैं, घर के काम में उनका पूरा टाइम निकल जाता है। हमारे लिए भी उतना ही टाइम होता है, और जो महिलाएं काम करती हैं उसके लिए भी उतना ही 24 घंटे का दिन रात होता है, और उनके लिए भी उतना ही होता है। बट बहुत सारी महिलाएं घर के काम में ही पूरा टाइम निकाल देती हैं। और हम लोग अगर टाइम को बचा के कुछ पैसे अर्न करते हैं तो ये कहीं से कम नहीं है, और जितना भी करते हैं इसको कम नहीं समझना है। मतलब अच्छा है जो भी हम अपने टाइम को बचा के कर पा रहे हैं। घर के काम को भी पूरा तरीके से हम खुद ही करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई नहीं है काम करने वाला, तो खुद ही हम सारा काम को करते हैं। बच्चे भी मतलब उतने बड़े नहीं हैं जो हमारे घर के काम को करेंगे। और मेरी बिटिया से ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सिर्फ घर पे अकेले हम खुद से ही सारा अपना काम निपटाते हैं। और उसके बाद हम टाइम को बचा के हम मतलब जो भी सिलाई का काम 2 दिन में जितना भी किए, हम इसको कम नहीं समझते हैं, जितना भी किए बहुत है। और बहुत मतलब अगर आप लोग हमारी जैसी जो भी हाउसवाइफ बहनें हैं, अगर कुछ काम नहीं करती हैं, अगर वो काम करना चाहती हैं, तो ये सिलाई का काम आराम से कर सकती हैं। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, आपको हर चीज़ का एक टाइम फिक्स करना है। आप कितने बजे क्या काम करती हैं, कितना टाइम में क्या काम कर सकती हैं, सभी को टाइम देना होता है। कितने टाइम हमको ये करना है, इतने बजे से ये करना है। अगर आप किसी काम का टारगेट फिक्स कर लेती हैं कि मतलब इतना टाइम हमको ये काम करना है, तो और आज हम इतना काम हमको करना है, पहले से टारगेट बना लेना है कि आपको आज कितना काम करना है। अगर आप टारगेट बनाते हैं तो आपका काम पूरा हो जाता है। अगर आप सोचते हैं कि ये काम हमको करना है तो आपका काम हो जाता है। अगर आप सोचते हैं आज हम नहीं कर पाएंगे एक दिन में, तो वो कभी नहीं होगा। और काम
और अगर आप सोच लेते हैं कि ये काम हमको इतना आज के दिन पूरा करना है तो आपका पूरा हो जाता है। अगर आप सोचते नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। जो भी आप मन में बना लेते हैं कि हमको ये काम आज इतना टाइम में कर देना है तो वो आपका काम कंप्लीट होना ही है। और हम भी बहुत बार सोच के देखे हैं कि आज हमको इतना काम करना है तो हम कर लिए हैं। और आज हम जितना सोचे थे हमारा उतना काम हो गया। हम सोचे थे कि 5 पेटीकोट की सिलाई करेंगे, बट यहाँ पे क्या हुआ कि एक पेटीकोट वो लेके चली गई। तो हम सोचे चलो ब्लाउज ही स्टार्ट कर देते हैं, प्लेन ब्लाउज है। और उसके बाद हम कर ही लिए थे 3 पेटीकोट की सिलाई, एक ब्लाउज तो हो ही गया 5 पेटीकोट का। तो जितना हम सोचते हैं उतना हम कर लेते हैं, बट आपको ये काम को बहुत ही मतलब शांत माइंड से करना पड़ता है। अगर आपके माइंड में कोई भी टेंशन चल रहा है किसी काम का कि इस काम के बाद हमको ये करना है, इस काम के बाद ये करना है, तो फिर आपका काम बिगड़ जाता है और आपको भी टेंशन हो जाता है, काम जब ख़राब हो जाता है और कस्टमर भी 2-4 बात सुना के जाते हैं। तो ये सिलाई का ऐसा काम है कि सारे काम को आप निपटा के जब आपको टाइम मिले, जितना भी टाइम, 1 घंटा ही सिलाई में टाइम दो, बट आप शांत मूड से टाइम दो। इसमें आपको किसी भी दूसरे काम का टेंशन प्रेशर नहीं होना चाहिए कि ये काम हमको करना है, ये ख़त्म जल्दी हो फिर हम वो काम करेंगे। तो इस तरह में आपका सिलाई का काम नहीं होगा। आप एकदम माइंड को शांत कर लीजिए, सारा काम घर का कंप्लीट कर लीजिए। चाहे आप 1 घंटा ही मशीन पे बैठो, पर माइंड को शांत करके बैठो। ये नहीं सोचना है कि कुछ करना है। अगर आपको कुछ काम आ भी जाता है तो जितना भी सी पाओ, ये मत सोचो कि आज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। काम अच्छा होना चाहिए, काम ख़राब नहीं होना चाहिए। आप बाद में ही कर लो, एक ब्लाउज में आप 2 दिन ही लगा दो, पर ठीक है, बट काम हमारा अच्छा होना चाहिए। बहुत बार हमको भी ऐसा होता है, काम आ जाता है तो हमको मशीन से उठ के जाना पड़ता है, कहीं भी हमको बाहर भी जाना पड़ जाता है तो हम आराम से सारे कपड़े को समेट के रख देते हैं और हम चले जाते हैं, फिर से आके कर लेते हैं। उसी काम को हम रात में कर लेते हैं टाइम बचा के। बट हम माइंड में अगर सोच के करेंगे कि जल्दी से ये काम पूरा हो जाए, फिर हम ये पूरा करके फिर हमको ये करना है, तो फिर हमारा काम बिगड़ जाता है। तो सिलाई का काम बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है, तो थोड़ा भी बिगड़ता है तो हमको खोलना पड़ता है, बहुत ही परेशानी होती है। तो सारे काम को करके जितना भी आप सिलाई का काम करते हैं दिन भर में, तो वो कम नहीं है एक हाउसवाइफ के लिए। बच्चे, घर, सभी काम को, खाना, कपड़ा, बर्तन, जो भी हमारा डेली का काम होता है, ये काम तो सभी लोग करते हैं। बट उसके अलावा अगर आप कुछ काम करते हैं उसी टाइम को बचा के, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। जितना भी कर लो उसमें आप खुश रहो कि हम इतना काम मतलब करने के बाद भी इतना सारा सिलाई का काम कर पाएँ या एक्स्ट्रा कोई भी काम कर पाए घर पे रह के, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कुछ भी नहीं करती, घर में ही सारा टाइम निकाल देती। तो उससे अच्छा है कि हम लोग कुछ कर पाते हैं अपने टाइम को बचा के। और आज दिन भर में मतलब जितना भी सिलाई किए, ये 2 दिन का क्लिप है। और दूसरे दिन जो पूरा किए थे तो वीडियो नहीं बनाए थे, बट आपको दिखाएंगे कि कितना काम किए थे हम। तो यहाँ पे इस ब्लाउज को सिलने के बाद फिर यहाँ पे मतलब 1:30 बजे का टाइम, मेरी बिटिया रानी आने का टाइम हो जाता है। तो उसके बाद हम थोड़ा सिलाई नहीं कर पाते, थोड़ी देर करते हैं, फिर उसको खाना पीना देना पड़ता है। उसके बाद ही मेरा बेटा आ जाता है, उसके बाद ही मेरी बड़ी बेटी भी आ जाती है। तो लगातार सभी बच्चे जब घर पे आ जाते हैं तो फिर डिस्टर्ब होता है, तो हम डिस्टर्ब रहते हैं तो हम काम नहीं करते। और खाना खाने के बाद ना 5-10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहिए। तुरंत खाना खा के मशीन पे भी नहीं आना चाहिए। और फिर हम जैसे 2 बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते, थोड़ा उसको भी देखना पड़ता है, तो फिर हम थोड़ा सा काम मतलब रोक देते हैं। बट 3 बजे आज थोड़ा सा काम मतलब किए थे, मतलब थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हमको जितना टारगेट हमारा था वो हमको पूरा करना था। तो फिर हम बच्चे को खाना दे के उसके बाद हम ब्लाउज की मतलब पेटीकोट की कटिंग किए थे 2, और उसको भी बना ही लिए थे। तो 3 पेटीकोट और 1 ब्लाउज आज हम सोचे थे तो हमारा कंप्लीट हो। ऐसे सोचे थे पेटीकोट पर ब्लाउज कर लिए, तो ब्लाउज में थोड़ा पेटीकोट से ज़्यादा टाइम लगता है। पेटीकोट 10 से 15 मिनट में तैयार होता है, इसमें 25 मिनट लग जाता है, तो थोड़ा टाइम उससे ज़्यादा लगता है। तो हम कर लिए थे यहाँ पे मतलब 3 पेटीकोट और 1 ब्लाउज की सिलाई। तो हमारा हो गया, जितना हम सोचे थे उतना हो गया। और वो लड़की तो काम हमारा अच्छा करके नहीं दी थी, फिर उसको खोल के बनाना पड़ा था हमको, दूसरे दिन मेहनत लगा था। तो उस दिन दूसरे दिन वाले में मतलब वो हम किए थे। बट हमारा यहाँ पे खुद का 3 पेटीकोट 1 ब्लाउज कंप्लीट हो गया 3 बजे तक। 3 बजे फिर बच्चे आ गए थे पढ़ने के लिए, तो बच्चे को भी पढ़ाना पड़ते है। और आज हमारी बिटिया रानी पढ़ा रही थी, छोटी वाली बोल रही थी, हमको देख रही थी हम काम में बिज़ी हैं, तो बोल रही थी मम्मा आप काम कर लो सिलाई का, हम बच्चे को पढ़ा देंगे। तो ऐसे ही बहुत हंसी आ रहा था। हम छोटा सा क्लिप भी बिटिया रानी का लिए थे। तो
आप लोग भी अगर सिलाई का काम करना चाहते हैं और आप लोगों को भी टाइम नहीं मिलता है, तो आप लोग भी हर टाइम को मतलब हर चीज़ का एक मतलब फ़िक्स टाइम बना लीजिए कि हमको कितना टाइम किस चीज़ में देना है, तो आपको भी टाइम मिल जाएगा और आप भी अच्छे खासे सिलाई से अर्निंग कर पाएंगे और माइंड भी शांत रहेगा और काम भी आपका अच्छा होगा, क्योंकि टारगेट पे काम करने से काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और हो भी पाता है पूरा। तो आप लोग भी हमारे जैसे बहुत सारे पैसे कमा पाएंगे। तो ऐसे ही हमारा काम चलते रहता है और इसी तरह से हम टारगेट पे अपना काम करते हैं। आज हमको कितना काम करना है उसी हिसाब से काम करते हैं। और हमारे यहाँ पे देखिए हम फिर यहाँ पे उठ के चले जाते हैं। बच्चे आ गए थे तो छोड़ दिए थे काम, और यहाँ पे उसके बाद हम बच्चे को खाना पीना दे के यहाँ पे आ गए थे। 2 पेटीकोट की कटिंग किए थे और इसको फिर हम सिलाई भी कर लिए थे। ब्लाउज के बाद हम ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे काम के ये में। वीडियो जब शूट करते तो काम थोड़ा कम होता है, ये आप लोग को भी पता है। आप लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोग को भी पता होता होगा, और सब चीज़ में टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों पेटीकोट की कटिंग करके हम खाना खा लिए थे। खाना खाने के बाद हम ये थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे मतलब सिलाई किए थे। यहाँ पे सबको रख देते हैं और बाद में हम सिलाई करके आपको दिखाएंगे कि हम मतलब पूरा कर पाए हैं या नहीं और कितने बजे की, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हो गया था यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद हम वीडियो बनाए थे। ये ब्लाउज भी कंप्लीट है, ये पेटीकोट भी, और ये 2 कटिंग किए थे बाद में, वो दोनों सब कंप्लीट कर दिए हैं। और टाइम करीबन यहाँ पे मतलब 3 बजने वाला मतलब था, तभी पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हमारे बच्चे आ गए थे पढ़ने के लिए, तो फिर बच्चे को भी थोड़ा देखना पड़ता है। तो मेरी बिटिया रानी यहाँ पे बच्चे को पढ़ा रही थी, बोल रही थी आप कर लो काम। तो मुझे नहीं, आप बच्चे से तो होता नहीं है, ऐसे बोल रही थी। हम छोटा सा क्लिप लिए थे बच्चे का कि चलो अच्छा लग रहा था। बिटिया रानी मेरा हेल्प कर रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा। छोटा सा क्लिप लिए थे। यहाँ पे देखिए कैसे मेरी बिटिया रानी बता रही है बच्चे को लिखने के लिए, जो हम देते वैसे ही वो भी दे रही थी। तो हम बोले ठीक है, बट हम फिर बच्चे को थोड़ा देर पढ़ाए थे, होमवर्क वगैरह दे दिए थे। और मेरी बिटिया रानी पढ़ा देती है, वैसे लिखने दे देती है। देखिए कितने अच्छे से दे दी है लिखने के लिए, और इसके साइज़ का ये दोनों बच्चा आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमको मतलब शाम हो गया था, 3:30 बजने वाला था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। हम इतने बजे ही चाय पी लेते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड बनाए थे चाय, तो हम चाय पी लिए, हम नहीं बनाए थे। और फिर दूसरे दिन हम क्लिप नहीं ले पाए। यहाँ पे देखिए हम मतलब कितना सारा मतलब किए थे दूसरे दिन। तो देखिए ये दोनों साड़ी हमारा फॉल लग के आ गया था, और वाला साड़ी जो है वो 5 नहीं आया है अभी फॉल लग के। एक और आया है, सॉरी 3 आ गया। यहाँ पे देखिए 2, 3 और ये 4, ये 5 पेटीकोट है। और यहाँ पे देखिए ये साड़ी में पिको सिप लगाना है, फॉल वोली नहीं लगाने के लिए। और यहाँ पे देखिए ब्लाउज हम कितना सिले हैं। ये देखिए एक प्लेन सारा ब्लाउज यहाँ पे मतलब वो वाला कटोरी वाला कोई ब्लाउज नहीं है। तो ये देखिए ये ब्लाउज भी सिले हैं 2 और 1 और ब्लाउज है। तो यहाँ पे 3 ब्लाउज और हम 5 पेटीकोट, और सारे साड़ी में कम से कम साड़ी का पिको तो मानिए हम 15-20 साड़ी में लगाए होंगे पिको। सारा यहाँ पे सारा मिला के हमारे वाला, और फिर जो हमारे पास आया और एक्स्ट्रा करके बहुत सारा हम लगाए हैं पिको। वो समय भी टाइम जाता है। तो इतना हम 2 दिन में काम किए हैं। 17 तारीख 18 और 19 का ये हमारा काम था। तो हमारा काम कैसा है, हम कितना सारा काम कर पाए, और जितना भी किए ये कम है क्या, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर एक हाउसवाइफ होके आप 2 दिन में इतना सारा काम करते हैं, और सारा अस्तर फॉल मतलब सूखने भी दे दिए सारे का। धीरे धीरे करके सारे को कंप्लीट कर देंगे। बाय बाय गाइस, राधे राधे।